डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, डिकम्पोज होना, पहले बता दिया था। अगर कोई चीज डिकम्पोज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, डिकम्पोज हो रहा है मतलब क्या, वो डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई सा भी अगर आप लोगों का केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या फिर भाग होकर अलग अलग आप लोगों का कुछ क्रिएट कर रहा है, एक भाग होकर अलग अलग क्रिएट कर रहा है, वो होता है आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, कॉमन एग्जांपल हर बार का जो लेते हैं वाटर वाला, वाटर वाला कॉमन एग्जांपल क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर वाला कॉमन एग्जांपल समझने में आसान होगा। कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो पहले समझ जाना, उसके बाद बिगर एग्जांपल लेना, जिस वजह से आप लोगों को भी आसान आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 2H2O gives rise to H2 plus O2, 2H2 plus O2, ये वाला क्या है आप लोगों का एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो 2H2 क्या था, एक देखो इसमें क्या था पहले, 2H2 plus O2 gives rise to H2H2O, ये था कि नहीं, एक कौन से में था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, ये दोनों मिलकर एक क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे ना। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, वो रिएक्टेंट हो गया कि नहीं, वो रिएक्टेंट डिवीजन होकर दो ठो प्रोडक्ट क्रिएट किया। क्लियर, ये होता है आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एक केमिकल या फिर कोई रिएक्टेंट डिवाइड होकर बहुत सारा आप लोगों का इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हो जाता है आप लोगों का कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहां पे आप लोगों का कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहां पे आप लोगों का क्या है, कॉम्बिनेशन, नॉट कॉम्पोजिशन, इट्स कॉम्बिनेशन। कॉम्पोजिशन क्या, कंपोज कर रहे हो, सॉन्ग लगा रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन अगर दोनों मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O, और 2H2 डिवीजन होकर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 2H2 plus O2 हो जाएगा। ये एक क्या है आप लोगों का, रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या चीज, ये वाला रिवर्सेबल का आपका सिंबल है। ठीक है, देखो ये हो गया आप लोगों का रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर सेम अमाउंट में एलिमेंट है या फिर सेम अमाउंट में केमिकल है, वो अगर मिक्सअप होकर कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, और वो अगर मिक्सअप हो जाने के बाद जो नया क्रिएट हो रहा है वो भी डिवीजन होकर अगर सेम अमाउंट में कुछ क्रिएट कर रहा है, तो वो हो जाता है आप लोगों का रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल मतलब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, रिवर्सेबल मतलब क्या, रिवर्स हो सकता है। अगर कोई चीज रिवर्स हो पा रहा है तो वो होता है आप लोगों का रिवर्सेबल रिएक्शन। क्लियर, अगर रिवर्स नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, इरिवर्सेबल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नहीं समझ पाए क्या, डिवीजन होना, डिवाइड होकर क्रिएट होना, वो होता है डिकम्पोजिशन। इतना मतलब क्या बोलने के, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, गलत आंसर जो वो भी सही लग रहा है नहीं। तो ये हो गया आप लोग का रिवर्सेबल रिएक्शन, और एक होता है इरिवर्सेबल। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सेम अमाउंट का कुछ नहीं निकल रहा है तो वो हो जाता है आप लोगों का इरिवर्सेबल रिएक्शन। क्लियर, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन, और ये हो जाता है आप लोगों का रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल है, देखो 2FeSO4 2FeSO4 gives rise to क्या होगा, Fe2O3 plus SO2, Fe2O3 plus क्या, SO2 plus SO3। ठीक है, यहां पे क्या रहा है, हीट एक तो कैटालिस्ट का काम है। हाँ देखो एक चीज जान लो, कोई सा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए कैटालिस्ट जरूरी होता है। क्लियर, क्यों जरूरी होता है, देखो दो चीज को मिलाने के लिए तो कुछ नहीं लगेगा, या फिर कुछ टाइम में कैटालिस्ट लगता है, बट दो चीज जब मिल जाता है क्या होता है, इजीली मिक्सअप होता है। बट किसी चीज
एक कॉमन एग्जांपल ले लो, एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ने के लिए रख देंगे तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हथौड़ा मारना पड़ेगा। दैट्स मीन क्या, हथौड़ा वहां पे कैटलिस्ट का काम करा, ठीक है। बट दो आप लोगों का गैसेस का रोक देंगे तो वो इजीली क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, वहां पे आप लोगों का ज्यादा वर्क नहीं रहता है, बट कैटलिस्ट का काम डिकम्पोजिशन में ज्यादा रहता है, ठीक है। यहां पे डिकम्पोजिशन में देखो हीट क्या हुआ, कैटलिस्ट का काम करा। और कैटलिस्ट बताया था मैं क्या था, अगर कुछ क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है या फिर रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, वो क्या करता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Fe2SO4 FeSO4 क्या है, FeSO4 मतलब ये क्या हो गया, सुजल बोलो, ये क्या हो गया, तो टोटल क्या हो गया, आयरन सल्फेट। ये क्या हो गया, Fe क्या है, गुंजन बोलो, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड। मैं पहले ही बोला था, अगर कोई चीज मिल रहा है किसमें, ऑक्सीजन के साथ, किसमें मिल रहा है स्नेहा, ऑक्सीजन के साथ, तो वो हो जाता है आप लोगों का ऑक्साइड फॉर्म करता है। कॉमन एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो कोई सा भी चीज अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है क्या हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। यहां पे हो गया SO2 और SO3, तो ये डिवीजन होकर क्या हो रहा है, ये तीनों में फॉर्म हो रहा है, क्लियर। ये होता है आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं, देखो CaCO3 गिव्स राइज टू क्या होता है, CO प्लस CO2, CO प्लस CO2। CaCO3 क्या है, अनुष्का बोलो, Ca क्या है, कैल्शियम, CO3 क्या है, कार्बोनेट। दोनों मिला देने से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिवीजन होकर क्या बन रहा है, CaO बन रहा है। यहां पे Ca क्या है, पूनम बोलो, कैल्शियम। यहां पे O क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। आप बोलो, शुभम बोलो, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है बोलो तो शुभम, वाटर। इसका आईपीसी नेम हिसाब से क्या जाएगा, केमिकल नेम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, क्लियर। क्योंकि यहां पे देखो दो तो हाइड्रोजन है, क्लियर, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या हुआ, सौरभ बोलो आप, ये कार्बन है, ये अगर कार्बन है तो ये आपका गोल्ड है? और अगर ये टोटल कार्बन है तो ये गोल्ड है मेरे हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे CaCO3 क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट डिवीजन होकर क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड में भाग हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो गया, आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक, गुड।